कौनटा देखेगी? हेलो हेलो हे गाइस, हम दोनों जा रहे हैं वेंकटेश्वर। तो दोस्तों हम निकल चुके थे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, वहाँ पे गए थे। मैं पहले कभी भी ऐसे मंदिर में नहीं गई हूँ जो कि साउथ के भगवान है, तो उधर कभी गई नहीं। ये हम जाके दर्शन करके अंदर आ गए थे, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, तो बिना कैमरा के ही हम लोग दर्शन करके आगे। बहुत अच्छा लगा मुझे तो, और भी टाइम बैठने का मन था, लेकिन 7 बजे बंद हो जाता है मंदिर, तो निकल आए। और प्रसाद दिए थे 2 प्रकार का, वो प्रसाद भी बहुत अच्छा लगा। मंदिर के साइड में ही एक स्कूल है शायद, वहाँ बच्चे श्लोक पढ़े तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। आप लोग भी सुने। हमने दर्शन तो कर लिया, पर यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आई कांट शूट हियर, तो बाद में मिलते हैं। उस दिन बीजेपी के नेता मोदी सरकार शायद आए थे भुवनेश्वर, तो बहुत भीड़ था, हम जाते टाइम बहुत परेशानी होती है, कोई गाड़ी नहीं मिल रहा। फिर उसके दूसरे दिन रात को मैं घर वापस आ रही थी, तो वेट कर रही थी मैं अपने ट्रेन के लिए। तो ये एक वंदे एक्सप्रेस आ रहा, तो इसका शूट मैं हर बार इसको देखती हूँ, क्योंकि ये इस ट्रेन के बाद ही मेरा ट्रेन आता है। तो ये शायद हैदराबाद से आता है ये वाला ट्रेन, तो मैं हमेशा ही देखती हूँ इस ट्रेन को। और इसके बाद मेरा ट्रेन आता है, ये जब ये ट्रेन छोड़ता है उसके बाद मेरा ट्रेन आता है, मैं फिर आ जाती हूँ। यहाँ लोगों को, मेरे को स्टेशन में लोगों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। सब अपने अपने धुन में होते हैं, सबका अपना अपना अलग काम, अलग टेंशन रहता है। बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको देखती हूँ, सब अच्छे लगते हैं मेरे को ऐसे ट्रेन में बैठ के, मतलब स्टेशन में बैठ के सबको देखना। मैं खाली ट्रेन को बाय बाय कर रही थी, क्योंकि ये ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था। यहाँ पे सब उतर गए, कोई चढ़े नहीं। ट्रेन में ये छोटी सी बच्ची थी जिसको कि मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये बीच बीच में चिल्ला रही थी, पता नहीं अब नॉर्मल थी, उसके पास सामान भी ऐसा था जो उसके पास नहीं होना चाहिए। बाद में पुलिस हटा दिया था। झारसुगड़ा में मैं अपनी दीदी के रेस्टोरेंट गई थी, वो वहाँ पे जॉब करती है, उसको उसके साथ रही थी मैं 1-2 दिन, तो मैं वहाँ का रेस्टोरेंट का खाना खा रही थी, बहुत टेस्टी लग रहा था, तो मैं ये रिव्यू दे रही थी वहाँ का। पर ये होटल अब बंद हो गया है, इसका दूसरा होटल खुल चुका है अलग नाम से। मैं इस होटल का अभी नाम नहीं लूँगी, क्योंकि हो सकता है कुछ किसी को बुरा लग सके। तो उसके बाद मेरी दीदी मेरे को होटल घुमा के दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे बनता है खाना वगैरह, तो मैं सारा चीज़ देख रही थी कि मिठाई वगैरह कैसे बनता है, हलवाई वगैरह कैसे बनाते हैं, साफ़ सुथरा कैसा रहता है। वैसे तो साफ़ सुथरा सब चीज़ ही था। मैं फिर सब घूम घूम के देखी पूरा एरिया, और होटल में कैसे बनता है खाना मैं कभी पहले नहीं देखी थी। बाद में देखी ये उनका गार्डन है। इस एरिया के लोग तो पहचान चुके होंगे कि ये कौन सा होटल है, कहाँ कहाँ का लोकेशन है, जो कि अभी बंद भी हो चुका है। तो फिर ये गार्डन उनका बैक गार्डन है। फिर उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ, फिर खाना किचन, ये उनका बड़ा सा किचन था, और ये स्टाफ है उनके जो जितने 3-4 शेफ, 4 से 5 शेफ हैं उनका। ये इनका स्टोर रूम है जहाँ पे कि सारा का सारा राशन था। बस इनका जो फ्रिज में देखी थी नॉन वेज, सब एक ही जगह में रख देते हैं, ठीक है। और वेज का अलग रखे थे और नॉन वेज का अलग रखे थे, लेकिन ये होता है कि पूरा फ्रेश नहीं रहता, वो ये तो हर जगह में रहता है, ऐसा कोई फ्रेश चीज़ कोई भी रेस्टोरेंट कोई भी होटल नहीं दे सकता। तो उसके बाद में उनका खाना वगैरह, बर्तन कहाँ धोते हैं, कहाँ रखते हैं, ये यहाँ पे बर्तन धोते हैं, सब कुछ देखी। फिर देखने के बाद ये देख लो आप लोग भी अपना, जो नॉनवेज खाते हो और जो नहीं खाते हो वो आँख बंद कर दो, मत देखो। फिर उनका जो छोटा सा फिश, जो एक्वारियम क्या बोलते हैं, वो देखी, आप भी देख लो। फिर उसके बाद ये बच्चे पार्टी से कर रहे थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे गार्डन में ही, तो पटाखे फोड़ रहे थे। अब सेलिब्रेशन तो चल ही रहा है। उसके बाद उसके दूसरे दिन हम लोग गए थे वाटर पार्क। हाँ जी, आप लोग शौक मत होना कि ये विंटर में कैसे जा रही है, ये विंटर का ब्लॉग नहीं है, बहुत पुराना ब्लॉग है। मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, अभी रिकवरी हुआ है सब, तो मैं तब का, ये जून जुलाई या अगस्त का है, तब गई थी। और उसका भी सारा फुटेज नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ ब्लॉग बनाई थी थोड़ा बहुत, और मेरे दीदी का दोस्त का, उसका फ़ोन अच्छा वाला फ़ोन था, वो गूगल का था, उनके फ़ोन से मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ ली थी, बहुत सारे वीडियो भी ली थी, जो कि मैं इस क्लिप में डालने वाली थी। लेकिन उनका फ़ोन उसी दिन ही पानी में गिर गया, पूरा दिन ख़त्म हुआ, लास्ट में जब पानी से निकल रहे थे, पता नहीं उनका फ़ोन तब क्या हुआ, गिर गया या पानी घुस गया, पता नहीं क्या हुआ। बहुत धूप था उस दिन, मैं थक गई थी, बैठ गई थी साइड में जगह ढूंढ के।
तो उनका फ़ोन गिर गया, पानी घुस गया। उसके बाद फिर उन्होंने ऑन नहीं किए, करते तो शायद ठीक रहता। ऑन कर दिए तो फ़ोन भी ख़राब हो गया और चला नहीं, आज तक चला कि नहीं पता नहीं। उनका डाटा भी कुछ रिकवरी नहीं हुआ शायद, वरना अगर रिकवरी होता तो वो मेरे को दे देते। तो अब ब्लॉग इसमें ही थोड़ा बहुत जो भी क्लिप है उतना ही मेमोरी है, उतना ही आप लोग एंजॉय करो। ये झासोड़ा का वाटर लीला वाटर पार्क है, तो उस टाइम मैं गई थी, बस वही है। ब्लू है पानी पानी वाला गाना भी बज रहा था। घुसी एंजॉय की, पर क्या करूं, फ़ोटोज़ ही नहीं है मेरे पास। जो भी है मेमोरी है और वही इम्पोर्टेंट है, मेमोरीज होना। थोड़ा बहुत क्लिप है मेरे पास, तो उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास थोड़ा बहुत तो क्लिप है ही। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ज़िंदगी में मैं और कभी भी वाटर पार्क नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतना गंदा लगा मेरे को। वहाँ का जो पानी है, जो लोग थे वहाँ पे, कुछ लोग ऐसे थे कि उनके हाथों में पैरों में बैंडेज लगे हैं, उनको घाव वगैरह सूखा नहीं, वो ऐसे ही जा रहे हैं पानी के अंदर। और ये पब्लिक एरिया है, किसी को मना, ये रेस्ट्रिक्शन एक्चुअली में होना चाहिए। जब टिकट दे रहे हैं तो मना करना चाहिए। तो उस वक्त कोई चेक करते नहीं, सबको घुसा देते हैं अंदर, सब घुस जाते हैं। फिर कुछ लेडीज़ भी ऐसे थे जो जिनका कि पीरियड्स भी हुआ रहता था, लेकिन वो उसी में भी अंदर घुस गए। तो बातों से पता चलता है, वैसे मैं थोड़ी जान पाती है। बात कर रहे थे तो मैं सुन ली। तो उसके बाद मेरे को इतना गंदा लगा कि मैं कभी भी ऐसे पब्लिक वाले जो वाटर पार्क होगा कोशिश करूँगी कि ना जाऊँ। और उसमें भी ब्लीचिंग डाले रहते हैं, पानी जो जो गंदा लगता है, उफ भगवान, और कभी ना जाऊँ मैं। कभी जाऊँगी तो पर्सनल स्विमिंग पूल जो होता है होटल्स वगैरह में, ऐसे में कोशिश करूँगी, या फिर सिर्फ फैमिली जाए, ऐसे में जा पाऊँगी तो जाऊँगी, ऐसे तो और बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ऐसा मैं सोची हूँ, पता नहीं कितना काम करती हूँ, लेकिन बहुत गंदा। मेरे को वाटर पार्क से नफ़रत हो गया है अभी फ़िलहाल। तो बाहर फॉरेन वगैरह में जितना क्लीनिंग, जितना हाइजीन होता है, यहाँ पे नहीं। इनका बाथरूम भी बहुत गंदा ही था, पर क्या करूँ, मैं गई थी एक बार, कभी पहले गई नहीं थी, तो इस बार एंजॉय कर ली। फिर उसके बाद मैं फिर वापस झासुड़ा से घर बामड़ा आ जाती हूँ ट्रेन में। तो फिर उतना ही है ये ब्लॉग में। फिर बाद में मिलते रहना, मेरे ब्लॉग आगे देखते रहो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हो। पूरा 90% लोग बिना सब्सक्राइबर्स वाले ही देख रहे हैं। जाओ थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, 1-2 सेकंड का ही काम है, प्लीज़ कर दो। Girls like to swing.